प्ले जो है वो दिया है। तो जिस बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोने से आप दवा मांगते हैं। देखिए दो चीज़, एक सवाल ये है इसका दीजिएगा। एक सवाल ले रहे थे, इसका मैं ले रहे थे। देखिए जहाँ तक आपने जुडिशरी की बात की है, यस हमने अदलिया पे ही एतमाद करना है और कानून के इदारे और आईन के इदारे में रहते हुए ही अदलिया के पास जाना है रिलीफ के लिए। यही कानूनी तरीक़ेकार है। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी तो उनको हमारी आवाज़ जो है ना जिस अंदाज से हम सुनवाना चाह रहे हैं उनको भी कभी सुनाई दे, इसलिए। लेकिन हमें अदलिया भी टफ सर्कमस्टांसेस में काम कर रही है। यही रीज़न है मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स में हम जिस तरीके से लेके आ रहे हैं वो मैंने तस्करा किया, वो जुडिशल रिफॉर्म लाने का जो सबसे बड़ा है, जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, जो आईनी तरीक़ाकार दिया ला रहे हैं, उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे इंशाल्लाह। आईनी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और जो जजेस है उनके लिए टेनेवर का भी हम उसकी फिक्सेशन की भी बात करेंगे और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है सिविल जजेस की और डिस्ट्रिक्ट जजेस की, उसका भी रिफॉर्म हम लेके आ रहे हैं। इस दफा नौजवानों के लिए क्या है, खान साहब से हमारी मुलाकात होती है तो कहते हैं 15 लाख नौजवान ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं। कुछ सीधा निकात अनाउंस करेंगे ताकि नौजवानों, देखिए नौजवानों के लिए हमने उनकी स्कीम प्रो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आपके साथ हम पूरी तफसील शेयर करेंगे, 168 पेज में ममनू है और आपको पसंद आएगा और आपको वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा कि बाकी पार्टियों में वो नहीं है जो हमने उनके लिए लेके आए। हम चाहते हैं यही रीढ़ की हड्डी है मुल्क की, यही है जो तरक्की के रास्ते लेके जाएंगे, यही है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हर इंस्टीट्यूशन में रोल प्ले करेंगे, ये हम उनको आगे लेके जाएंगे। जो स्कीम्स हमारी हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा सोशल सेक्टर में हम ज़्यादा रिफॉर्म लेके आएंगे। हम वही स्कीम जो पनाहगाहें हमने बनाई थी उनको बढ़ाएंगे भी, उनको देंगे भी, क्योंकि हम पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट से ले जाते हुए हम वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट जो आज रैलीज हो रही हैं और उसके मुताबिक बताया जा रहा है इस्लामाबाद में कुछ जगह पे छापे मारे जा रहे हैं। अभी कराची कंपनी में मैसिव पुलिस का छापा लगा है हमारी रैली के ऊपर। अभी उसके लिए आपके क्या हिदायत है और क्या आप लोग भी हम हिदायत जारी कर चुके थे कि जो कैंडिडेट है जिस कंस्टिट्यूएंसी में जा रहा है, देखिए हमारा ये एहतजाज नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो रैलीज़ है। अपने कैंपेन के सिलसिले में रैलीज़ है, तो कैंपेन को जो इस्लामाबाद का कैंपेन निकालेगा, अगर वो NA 46 का है तो NA 46 में ही निकालेगा, अगर NA 47 में NA 47 में लगाएगा। वो हर कैंडिडेट मुतालिका कैंडिडेट अपने ही अला कंस्टिट्यूएंसी में उस रैली को आप लीड करें। और ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन में भी है और ये हमारा राइट भी है, पहले भी ऐसा होता रहा है। आप उसके लिए जगह मुतय्यन करके लेके जाते हैं, वो अपने जो कंस्टिट्यूएंसी उसके किसी एक एरिया में निकालेगा, पुरअमन तरीके से डिस्पर्स होगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो 0 पॉइंट से जाएगा तो सर जी आपका जो मंशूर था उसमें ये था कि आप असम्बली की मुद्दत को कम करेंगे, सेनेट को 5 साल और कौमी असम्बली को 4 साल करेंगे। सर आपकी आज तक कोई जमहूरी हुकूमत 3 साल से ऊपर गई नहीं। आप एक ऐसा बिल पेश नहीं करेंगे सर जिसमें जो है पाकिस्तान का भला हो? कोई एक मुआहदा जो बड़ा मुआहदा होता है सर जो 8 साल 10 साल में वो हमने उसमें लिखा है, नहीं होता सर 3 साल में। वो इंशाल्लाह आइंदा होगा, रिफॉर्म लेके आएंगे, आईन में इंशाल्लाह तरमीम होगी तो होगा। एक दो क्वेश्चन हम पहले रिफॉर्म्स लेके आएंगे फिर आपको कटअप देंगे। उसमें हमने लिखा है, हमने 6 महीने लिखे। इस मरतबा हमने आपको जो प्लान दिया हुआ है कि विद इन 6 मंथ्स हम करेंगे, तो आप उसको देखेंगे हम 6 मंथ्स वन एट अ टाइम। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हमेशा से करते आ रहे हैं, तो अभी भी जो आज का जो दिन है, जनसंख्या का दिन है, तो गिरफ्तारी भी हो रही है, तो कुछ आवाज़ें ये उठ रही हैं कि हो सकता है कि प्लान डी मींस के सरप्राइज दे दें कि इलेक्शन से बाइकआउट, ऐसा कुछ है? नहीं, देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की हिदायत के मुताबिक पहले दिन से चली आ रही है। हम इलेक्शन प्रोसेस का और इलेक्शन का बैलेटिंग का कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। हम ऑन एंड ऑफ जब भी ज़्यादतियाँ होगी वो आवाम के सामने लेके आएंगे, अदलिया के सामने लेके आएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आएंगे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप मुमकिन बनाएं, लेकिन बाय ऑल मीन्स वी विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन।
डायरेक्ट आवाम से मुंतखब कराकर असेंबली में लाएंगे। इंशाल्लाह। आपका मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर अगले एतबार नहीं है? नहीं, देखो ये इसको बेहतर बनाने के लिए एक तरीक़ाकार है, नथिंग रॉन्ग विद इट। और हमारे पास जो कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट ही MNAs और सेनेटर से ही बन करके रहेगी। वो प्राइम मिनिस्टर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर लेके आएगा। प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर रिमूव करना है तो उसमें एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस मौजूद होता है, लेकिन वी वांट टू गो ताकि हर आवाम, हर शहरी का जो वोट है वो मैटर करे। पॉपुलर वोट जिसको मिले वो पॉपुलर वोट सर से बन के आ जाए। मेरे लास्ट क्वेश्चन है ये कि कहा गया था कि जो खान साहब का केस है साइबर वाला इसको अमेरिका और बरतानिया में चैलेंज किया जाएगा, तो जल्द जारी है। नहीं, वो देखो साइबर केस तो पाकिस्तान में ही चलाएंगे और पाकिस्तान में ही चैलेंज करेंगे।